हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में बढ़िया वाले अच्छे वाले चेंजेस कब तक होंगे जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप में से जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कब हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, हमें भी लगेगा अरे वाह, हमें भी लगे कि हम भी कुछ खुश हो सकते हैं। ओ हो, वाह। यूनिवर्स तो पूरे ही फिदा है आप लोगों के ऊपर में। देखिए, 2 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं और दोनों मेजर आर्काना कार्ड्स आपके एक बदलते समय को बता रहे हैं। कब आपकी लाइफ में चेंज होगा, मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊं तो 22 महीने से लेके एंड हाँ, 2 से 3 महीने से लेके आपका ना आपको चेंजेस यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है और यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है। ठीक है, ये 20 है और ये 21 है। तो अब यूनिवर्स आपको दिखाएंगे धीरे धीरे आपके जीवन में जो बदलाव होगा, उससे यूनिवर्स आपको दिखाएंगे कि देखो मैंने क्या क्या तुम्हारे लिए संजो के रखा हुआ है। और आप लोग अभी जो थोड़े उदास रहते हैं, ज़्यादा आपकी सोच ना, बहुत अच्छा आप अपने लिए सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोच उधर जा नहीं पाती है। फिर से लगता है कि पास्ट में तो हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो अभी हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे सब कुछ हमारे साथ ठीक होगा। नौकरी में दिक्कत आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, रिश्ता नहीं चल रहा है, परिवार में अगर आप लोग मैरिड है तो परिवार में ऐसा लगता है कोई भी सामंजस्य नहीं है, लोग एक दूसरे को नहीं समझते हैं और ज्यादातर कोई आप पे इल्जाम लगाता है, फिर आप भी गुस्सा होकर आप भी उन पे इल्जाम लगाते हैं। कोई आपको कोसता है, फिर आप गुस्सा होकर उनको कोसते हैं। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल किन्हीं किन्हीं के घर में अभी कुछ समय से चल रहा है, कई सालों से इनफैक्ट चल रहा होगा किन्हीं के लिए। तो यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपके अंदर में ना आप फील करेंगे एक उत्साह आने लग गया है। आप फील करेंगे कि नहीं, मुझे भी खुश रहने का हक है, नहीं मुझे भी सबक मिला है कुछ चीज़ों का, मैंने भी इमोशनल होके या किसी को बहुत प्यार करके, किसी के ऊपर अंध अंधश्रद्धा रख के, वो कोई भी होते हैं, वो घर के लोग भी होते हैं, वो पार्टनर्स होते हैं, वो होता है ना कुछ लोगों पे हम विश्वास कर लेते हैं। तो हर उस चीज़ का ना आपको भी रियलाइजेशन होगा कि आप कहाँ गलत थे। आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे थे जानबूझ के, लेकिन कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं। जैसे मैं अगर इस फर्स्ट कार्ड की बात करूं कि जब 4 लोगों की बुराई चल रही होती थी ना, तो आप भी वहां पे मौजूद होते थे। एंड ये होता है, ये होता है जब तक कि व्यक्ति अध्यात्म का रास्ता ना पकड़ ले, कोई उसको कुछ ये बात समझा ना दे कि कैसे आप जब किसी की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे उसकी निंदा करते हैं, तो उसके बुरे कर्म आप अपने ऊपर में ले रहे होते हैं, तो वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा ना। वही चीज यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और इस उदाहरण के द्वारा आपको ये समझना है कि गलतियां आपसे हुई हैं। आप चाह के कुछ नहीं कर रहे थे कि उसका बुरा हो जाए, चलो हम उसको ये कर देते हैं, हम उसको वो कर देते हैं, नहीं, लेकिन हो गई आपसे, दुख आप ही को मिला, लेकिन चॉइस आपकी थी कि कैसे लोगों से आपने अपने आप को सराउंड करके रखा था, कैसे लोगों को आपने अपने जीवन में मौके दिए थे, पास में आए, आपने उनको उनसे जान पहचान बढ़ाई, दोस्ती रखी, रिश्ते में उनके साथ में पड़ गए, तभी जाके ना उनको मौका मिला। या अचानक से कोई उड़ता हुआ आया और वो आपके साथ गलत कर गया। वो आपको समझा, आपको देखा, आपकी आदतों को देखा, आपके स्वभाव को पहचाना, उसके बाद ही उसने आपके साथ गलत किया है। अब आप वो सब कुछ, उस अंधकार को, उन एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़ के अब आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये आपको धीरे धीरे दिखेगा। मैं आपको एक छोटा सा एक मैं उसको क्या बोलूं, एक एक बात बताती हूँ जहां से आपको लगेगा
कि कब आपको कैसे फील होगा कि कब से आपका टाइम अच्छा होना शुरू हो गया है। आपके मन में थोड़ा थोड़ा उल्लास आना शुरू हो जाएगा, जीवन के लिए, लोगों के लिए। आपका घूमने फिरने का मन करेगा, आप फिर से बच्चों के साथ जाके खेलने लगेंगे, आपका आउटिंग पे जाने का मन करेगा, आपका घर में उदास बैठने का मन नहीं करेगा, या फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, ऐसा ही नहीं। थोड़ा आपको ना हर चीज में उत्साह आएगा, पढ़ने में उत्साह आएगा, अपने काम में उत्साह आएगा, आप अपने बिजनेस में और नए आइडियाज लगाएंगे। या आप में से किन्हीं की अगर एक जगह से कमाई है तो आप कमाई के और भी मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढेंगे, क्योंकि देखिए महंगाई बहुत बढ़ गई है और दिखावा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको क्या बोलूं, आप लोग समझदार हैं। ये देखिए दिखावे खावे का ना कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है दिखावे का। इस टूटे दिल के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस टूटे हुए दिल को, और लोगों से धोखे खाने के बाद आप जानते हैं आपने कितने धोखे खाए हैं। ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं, ये आपके अपने मायके, अगर आप मैरिड है तो आपके खुद के घर वाले पेरेंट्स, आपके ससुराल वाले, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड, देखिए हर तरफ से आप लोगों को ना मिले हैं धोखे। जैसे छलनी छलनी कर दिया गया आपके, बिल्कुल आपके सोच को, आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को, और आपके विश्वास को भी बहुत ठेस पहुंची है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा अब अनुभवी बन गए हैं। आप लोग अपने लिए खड़े होना सीख गए हैं, अपने लिए बोलना सीख गए हैं, और किसी भी अरे गहरे नथु खैरे को आप लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। यू आर नाउ वेरी सेलेक्टिव, वेरी सेलेक्टिव अबाउट हाउ यू चूज पीपल टू बी अराउंड, किनके साथ आपको रहना है, किनको अपनी लाइफ में आने देना है। यू आर वेरी सेलेक्टिव अबाउट इट, एंड यू वुड बी वेरी सेलेक्टिव अबाउट इट in the long run, future also. धोखे तो आपको मिले हैं, ऐसा नहीं है कि हर धोखा देने वाला आप लोगों से दूर चला गया है, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ आपके चारों तरफ है। आपके अपने हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा, सबका अपना अपना अलग अलग लाइफ होता है। एक मैसेज और आ रहा है, मैं तुरंत से आपको वो बता देती हूँ। कोई यहाँ पे है जो आपको अभी भी धोखा दे रहा है। अब धोखा किस सेंस में दे रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करता है या करती है, या वो आपके साथ होना नहीं चाहते हैं, पर ये है ना कि उनका कंपैरिजन चल रहा है आपको और किसी और को लेके, और यही कंपैरिजन का कारण है कि ये एक चीटिंग के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग इस चीज से अवेयर रहिएगा। आपको पता होगा कि ये पर्सन कौन है, मेल फीमेल, आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैंने ये सिचुएशन आपको बता दी है। आप में से कुछ लोगों का अपने किसी सोलमेट के साथ में यूनियन होगा। आप में से कुछ लोगों की शादी होगी, फिक्स होगी। हो सकता है घर वाले ही कराए, यहाँ पे ये चीज भी यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो फिर से पटरी पे आ जाएगा। आप और आपके हस्बैंड और आप दोनों के घर वाले शायद कुछ सुलह कराए आप लोगों की, उन लोगों को अपनी भी गलतियों का पता चले कि उनके भी इंटरफेरेंस के कारण उनके बच्चों का जीवन, उनके बच्चों का वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है और खराब होता चला आ रहा है। तो शायद वो लोग भी अपने अंदर में थोड़े थोड़े चेंजेस लाएं। तो ये चीज यहाँ पे है। और जो इल्जामों की झड़ी लगी है, जो आपके चरित्र के ऊपर में, आपके इंटेंशन के ऊपर में इल्जाम लगाया गया कि आपका इंटेंशन गलत है उन लोगों के लिए, ऐसी चीजें, तो लोग धीरे धीरे ना अब आपको समझने लगेंगे। देखिए खुशियां तो आपको मिलेंगी, यहाँ पे यूनियन है, सेलिब्रेशन है आपके रिश्तों में, घर में भी
घर के लोगों में भी, और भी पार्टनर के अलावा जो भी घर में जो लोग होते हैं, उनके साथ भी आपके रिश्तों में हार्मनी आएगी। किन्हीं किन्हीं के घर में कोई फंक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। एक तो देखिए किन्हीं की एंगेजमेंट हो सकती है, किन्हीं की शादी हो सकता है, फिक्स हो चुकी है आपकी। मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है ना कि आप में से किन्हीं किन्हीं को तो शादी ना फिक्स हो चुकी है, लेकिन आपको छोड़ा नहीं गया। आप में से बहुत सारे लोगों को ना उनके उनके दामन में बहुत सारे दाग जबरदस्ती के लगाए गए हैं। आपको काफी बदनाम किया गया है यहाँ पे। आगे क्या आ रहा है? आगे आप लोगों की खुशियां ही खुशियां आ रही हैं, क्योंकि जो भी चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा बर्डन देती है, वो चीजों को, वैसे लोगों को आप लोग तो छोड़ देंगे। या तो छोड़ देंगे बिल्कुल कंप्लीटली, जो बिल्कुल ही बेकार है, फ्यूटाइल हो चुके हैं आपके लिए। और दूसरी बात ये है कि जिनको आप एकदम अलग नहीं कर सकते हैं, घर के ही लोग हैं, पार्टनर्स है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो आप लोग उनको जैसे उतना ही वैल्यू करेंगे ना जितना वो आपको वैल्यू करते हैं, बराबरी रखेंगे आप लोग। बहुत सोच समझ के अब आप लोग अपने लाइफ में कुछ भी कोई भी डिसीजन लेंगे। देखिए हैंगमैन का जब कार्ड आता है ना, वो दिखाता है कैसे व्यक्ति को जो अब जो कुछ भी करेगा बहुत सोच समझ के करेगा। हम्म। आप में से अब अपने अंदर भी आप लोग झांक रहे हैं। मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि आपने भी अगर कभी बैठ के किसी की बुराइयां की थी, किसी को किसी से लड़वा दिया था, या किसी के कान में कुछ बोल दिया था, कुछ कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना जैसे घर के लोग एक जगह बैठे हुए हैं। अब किनकी तरफ से है? आपकी तरफ से है, आपके मे बी आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ की तरफ से है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे पूरी फैमिली, कुछ बाहर वाले भी फैमिली के साथ साथ, या तो डिस्टेंट रिलेटिव या फिर कुछ बाहर वाले भी इन्वॉल्व हैं। तो आप अपने बारे में भी सोचेंगे। जब कोई हैंगमैन पोजीशन पे जाता है, वो अपने अंदर तो जरूर झांकता है, जैसे हर्मिट कार्ड में होता है ना, अपनी सोल सर्चिंग करता है कि अरे मैं तो दूसरे पे मैं उंगली तो तब उठाऊं ना जब मेरे अंदर में कुछ ना हो। सबसे पहले तो मुझे मेरे अंदर में ही कमी दिख रही है। कुछ लोगों के अंदर में ये कमी उनके ही सीधेपन के कारण में आती है। कभी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, चालाकियां करना नहीं जानते हैं, या फिर इमोशनल होते हैं, सीधे होते हैं। इस चीज में भी तो आप अपने अंदर की भी कमियों को कन्फ्रंट कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपनी हीलिंग करते हुए, अपने दिल को संभालते हुए, अब आप अपना ये दिल एकदम से किसी के भी हाथ में नहीं रख देंगे। बहुत सोचेंगे आप लोग, बहुत समझेंगे, जो लायक होगा आप लोग उसको जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही आप लोग कुछ भी यहाँ पे आगे करेंगे। नंबर 1 नई शुरुआत का यहाँ पे नंबर है, लव अबाउंड्स। और विश्वास आप लोग कर नहीं पा रहे ना, थोड़ा वो हो गया। आप लोगों ने ना अपने दिल को बिल्कुल बंद कर लिया है कि अब हम किसी को चांस नहीं देंगे। अब नहीं नहीं, नो एंट्री बाबा, नो एंट्री, नो ट्रेसपासिंग, नो ट्रेसपासिंग। वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे सब कुछ होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, वो चीज है। तो बहुत सारा ग्रीन कलर यहाँ पे देखिए है, इनफैक्ट तीनों कार्ड्स में। तो वो आपके हीलिंग, आपके मन की शांति, आपके मन का बैलेंस, हार्मनी, इन सब चीजों को भी बता रहा है। और अनुभवी तो आप लोग बहुत ज्यादा हुए हैं। अब कौन आपका पीछा करता है, कौन आपको झूठ बोलता है, कौन आपकी लाइफ से अ, भागने के फिराक में है, या फिर आपको कौन कंपेयर कर रहा है किसी और के साथ में, आपको सब कुछ पता है। तो प्रोटेक्ट करके जरूर चलिए, मन की आंखों से देखिए हर चीज को। और अकेला रहना पड़े, जितना लंबा समय रहना पड़े रह लीजिएगा, लेकिन कभी किसी गलत व्यक्ति को अकेलेपन से घबरा के अपने जीवन में एंट्री मत दे दीजिएगा, उसको मत आने दीजिएगा अपने लाइफ में। नहीं तो वो न सिर्फ हलचल मचाएगा, बल्कि वो पूरा हर कुछ तितर बितर करके चला जाएगा आपके पूरे जीवन को। और उससे सिर्फ आप ही नहीं प्रभावित होंगे, उससे आपके घर वाले भी प्रभावित होते हैं। जब आप अपने ही घर में, अपने ही रूम में अकेले होते हैं, आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही शोक में डूबे हुए हैं या उदास हैं।
उसका उसका जो प्रभाव है वहाँ के आपके घर वालों पर भी पड़ता है। तो यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ तो मैंने जो बोला खुशियाँ आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। आप लोग अपनी हीलिंग करके अपने दिल को ओपन कीजिए। कैसे ओपन कीजिए? बच्चों के लिए, फूल पत्तियों के लिए, नदी झरनों के लिए, समंदर के लिए, आकाश के लिए, पृथ्वी जो इतनी सुंदर रचना है डिवाइन की, उनके लिए ओपन रहिए, उनके लिए अच्छा मनाइए। कहिए कि सब अच्छे लोग, सब सच्चे लोग, सब पृथ्वी, वनस्पति, जीव जंतु सब सुरक्षित रहे। कितनी अच्छी बात है। क्या ये वाइब्रेशन लौट के आपको नहीं आएगी? आप कहिए आई लव यू यूनिवर्स, यही चीजें रिफ्लेक्ट होके आप तक आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा।